वो तमाम इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे अमेरिका में मूव होना चाहते हैं, उनके लिए E2 वीज़ा एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। E2 वीज़ा में होता यह है कि आपको एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करना होता है, या आप एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो, या किसी फ्रेंचाइज बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो। तो जब आप एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किसी अमेरिकन बिजनेस में करते हो, उस बिजनेस की बेस पे आपको E2 वीज़ा आपकी फैमिली के साथ, जिसमें आपके स्पाउस और आपके बच्चे जो 21 साल से छोटे हैं, पूरी फैमिली के लिए E2 वीज़ा ग्रांट किया जाता है। अब E2 वीज़ा के लिए जब बिजनेस से सिलेक्ट कर रहे होते हो तो उसकी एक वन ऑफ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका बिजनेस एक्टिव बिजनेस होना चाहिए, ताकि आप उसमें एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सको और उस बिजनेस की बेस पे मूव हो सको। तो एक्टिव बिजनेस को लेके लोगों की बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि E2 वीज़ा के लिए एक्टिव बिजनेस किस तरह के होते हैं और एक्टिव बिजनेस में आपकी एंगेजमेंट जो है वो कितनी जरूरी है, आपको कौन से ऐसे रोल हैं जो आपको परफॉर्म करने मैंडेटरी हैं, और क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं आपके बिजनेस के, या क्या ऐसे रोल्स हैं जो आप एक्सटर्नल हेल्प या आउटसोर्स कर सकते हो, या उनके लिए आप अपने स्टाफ और रिसोर्सेज जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो हायर कर सकते हो। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज राहिल शेख, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया, यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएसए में मूव होना चाहते हैं। बात जब अमेरिका में बिजनेस सेटअप करने की होती है तो आपका सबसे मेजर कंसर्न और पॉइंट ये होता है कि कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और अगर आपके पास इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करने का एक्सपोजर मौजूद नहीं है या एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है तो आपके लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो E2 की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका बिजनेस एक्टिव बिजनेस होना चाहिए, पैसिव बिजनेस नहीं होना चाहिए। यानी एक्टिव बिजनेस से क्या मुराद है कि कोई भी ऐसा बिजनेस जो डे टू डे एक्टिविटीज में, कैश फ्लो जनरेटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, एंगेज हो, और पैसिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तौर पे, जैसे फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स है जिसमें आप प्रॉपर्टी लेते हो और लॉन्ग टर्म पे 1 साल 2 साल 3 साल के लिए जो है वो कैपिटल एप्रिसिएशन के मद में अपने प्रॉफिट्स जो है जनरेट करते हो, तो दैट इज कंसिडर्ड अ पैसिव बिजनेस। इसी तरह अगर आप कोई ऑनलाइन फॉरेक्स, स्टॉक एक्सचेंज और इस तरह के कोई भी बिजनेसेस जो है जिनमें आप ट्रेडिंग करते हो, जिनमें आप ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हो, दोज आर कंसिडर्ड एज अ पैसिव इन्वेस्टमेंट्स। या कोई भी ऐसे बिजनेस जिनमें आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके और इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स हासिल कर रहे हो बट यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल और इन्वॉल्वमेंट इनटू डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस पैसिव नेचर में कंसीडर होते हैं। तो E2 के लिए आपको एक्टिव बिजनेस चाहिए। एक्टिव बिजनेस मतलब आप डे टू डे जिस बिजनेसेस में आप जब एंगेज हो सको, कंट्रोल कर सको, डे टू डे में ऑपरेशंस कर सको, कैश फ्लो एक्टिविटीज जिस बिजनेस की मैनेज हो रही हो, यानी जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं, लोकल बिजनेसेस हैं, सर्विसेज बिजनेस हैं, जो भी वो बिजनेस जो आप डे टू डे एक्टिविटीज में अपनी इनकम जनरेट करने के लिए करते हो, तो वो एक्टिव बिजनेस है। अब यहां पे चैलेंज ये आता है कि अगर एज एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास या इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, तो यू बिकम लिटिल हेजिटेंट एंड रिलक्टेंट कि ऐसे सिनेरियो में आप कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करो जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो, या कौन सा ऐसा बिजनेस आप कर सको जिस बिजनेस में आप जल्दी से बिजनेस को सीख सको, या अगर आपके पास बिजनेस को मैनेज करने का, ऑपरेट करने के स्किल्स नहीं है, टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो इन दो सिनेरियोज क्या E2 स्टिल आपके लिए एक रीजनेबल फीजिबल ऑप्शन है? सो द आंसर इज यस, बिकॉज E2 में आपका बिजनेस एक्टिव होना जरूरी है, आपका उस बिजनेस में कंट्रोल होना जरूरी है, बट नॉट नेसेसरीली के पूरे का पूरा बिजनेस जो है वो आप अकेले मैनेज करेंगे, या आपको एक्सटर्नल हेल्प और रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक रेस्टोरेंट बिजनेस को ऑन करते हो तो नॉट नेसेसरीली यू नीड टू बी अ गुड शेफ, कि आप शेफ नहीं हायर कर सकते, बिकॉज नेचुरली यू कैन बी अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द बिजनेस, आप मैनेजरियल रोल ऑफ द बिजनेस जो है वो मैनेज कर सकते हो, बट शेफ के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होगी। तो सेम उसी तरह किसी भी बिजनेस में आपको मैनेजरियल कंट्रोलिंग अथॉरिटी होना जरूरी है,
आपका उस बिजनेस में डे टू डे में एंगेज होना फुल टाइम डे टू डे जरूरी नहीं है. सो कंसीडरिंग दोज आल्सो, तो स्पेशली फॉर दोज इन्वेस्टर्स जो बिजनेस में हेजिटेंट हैं या बिजनेस ऑपरेशंस में जिन रिलक्टेंट हैं, जिनके पास लिमिटेशंस हैं, जो दे हैव सम अदर एंड्योर्स, दूसरे बिजनेसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में, या वो जॉब्स कर रहे हैं. जैसे मेरे मिडिल ईस्ट के बहुत सारा क्लाइंट है, इन्वेस्टर्स हैं जो मिडिल ईस्ट में अच्छी जॉब्स पोजीशंस पे हैं. तो यू वांट टू हैव अ बिजनेस सेटअप इन अमेरिका, यू वांट टू गेट योर E2 वीजा, ताकि आप अपने जो है वो फ्यूचर प्लान्स में अमेरिका माइग्रेशन जो है वो कंसीडर कर सकें. बट यू आर लिटिल हेजिटेंट कि बिजनेस को मैनेज कौन करेगा. तो ऐसे तमाम क्लाइंट्स के लिए, इनकी सपोर्ट के लिए, बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को मैनेज और ऑपरेट करने के लिए, वी इवन ऑफर आवर मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर द बिजनेस, जहां पे आपके बिजनेस को आपके लिए आपकी अथॉरिटी के अंदर हम मैनेज और ऑपरेट करते हैं. एंड वी जनरेट एंड वी ग्रो द बिजनेसेस. So basically, this becomes a great business opportunity for all those people who do not want or who do not have a capacity to manage the businesses by themselves. तो वो हमारे मैनेजमेंट पोर्टफोलियो के अंडर में अपने बिजनेसेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, E2 वीजा हासिल कर सकते हैं और अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हैं. तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द पैसिव इन्वेस्टमेंट्स और अ पैसिव बिजनेस एंड योर डे टू डे एंगेजमेंट्स इनटू द बिजनेस. आप E2 के लिए पैसिव बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बट अपने एक्टिव बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशंस के लिए आप जो है वो रिसोर्सेज और टीम और अपने स्टाफ और कंपनीज जो है वो हायर कर सकते हैं, जिसकी बेस पे आप अपने बिजनेसेस को ग्रो करें. सो यूएस बिजनेस से रिलेटेड या E2 वीजा से रिलेटेड आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.